प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के संदर्भ में यह कहकर देश के लोगों के मन की पीड़ा बयान की है कि इस घटना से हर भारतीय का खून खौल रहा है। निश्चित रूप से ऐसा ही है। पहलगाम का हमला इतना विभत्स है कि लोग गुस्से से भरे हुए हैं और अपनी अपनी तरह से उसकी अभिव्यक्ति भी कर रहे हैं। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने पीड़ित परिवारों को यह भरोसा दिलाया कि न्याय मिलकर रहेगा और हमले को अंजाम देने और उसकी साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। ऐसा किया जाना समय की मांग है। पाकिस्तान को सबक सिखाया ही जाना चाहिए, लेकिन यह काम सोच विचार करके इस तरह किया जाना चाहिए कि वह फिर कभी ऐसा दुस्साहस ना कर सके। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उरी में आतंकी हमले के बाद सीमा पार जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उससे यह लगा कि पाकिस्तान सही रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके कुछ वर्षों बाद उसने पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। इसके जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक की गई। इससे पाकिस्तान सहमा अवश्य, लेकिन पहलगाम में उसकी करतूत यह बता रही है कि वह आसानी से भारत के प्रति अपनी घृणा का परित्याग करने वाला नहीं है। स्पष्ट है कि पाकिस्तान को इतनी गहरी चोट दी जानी चाहिए कि वह उससे उबर ना सके। देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने को लेकर प्रतीक्षारत देश के लोगों से यह अपेक्षित है कि वे एकजुटता का परिचय दें, क्योंकि एकजुट देश ही शत्रुओं के दुस्साहस का दमन करने में सहायक होगा। पहलगाम में हमले के पीछे पाकिस्तान का एक मकसद देश की एकजुटता को प्रभावित करना है। चेंज यह संतोषजनक है कि पाकिस्तान को जवाब देने के मामले में राजनीतिक वर्ग एक मत नजर आया है, लेकिन सर्वदलीय बैठक में जो सहमति बनी उसे कायम रखना भी आवश्यक है। यह ठीक नहीं कि पहलगाम हमले को लेकर कई नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने जिस तरह यह कहा कि यह हमला विभाजन के अनसुलझे सवालों का परिणाम है, उससे तो पाकिस्तान के दूषित चिंतन की ही झलक मिलती है। उन्होंने भारतीय मुसलमानों को लेकर जो टिप्पणी की उसे भी पाकिस्तान अपने पक्ष में भुनाए तो हैरानी नहीं। यदि एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए कि मणिशंकर अय्यर कांग्रेस में कोई हैसियत नहीं रखते और वह हाशिए पर पड़े हुए हैं,
तो भी यह प्रश्न उठता है कि आखिर कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को क्या हुआ है। समझना कठिन है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं की राय के खिलाफ खड़े होना क्यों पसंद किया। अच्छा हो कि वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से कुछ सीखें। स्टॉप।